आज से हमने स्टार्ट करनी थी अपनी सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि सी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सी में किन किन चीज़ों को हमने इस्तेमाल में लाना है, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने प्रोग्राम बनाने हैं। तो इन सब के लिए सी का रोड मैप जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊँगा सी का रोड मैप। इसके बाद इंशाल्लाह सी पर अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, जब भी सी का रोड मैप की बात करें तो सबसे पहले तो आपके ज़हन में यही ख्याल आएगा कि वाई सी प्रोग्रामिंग, कि सी क्यों, बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सी लैंग्वेज ही क्यों? दोस्तों, इसकी वजह ये है कि सी सबसे ज़्यादा आसान और बुनियादी लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज है। अगर आपको सी आएगी तो बाकी लैंग्वेजेस आएंगी। इसी वजह से सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं, क्योंकि सी सब लैंग्वेजेस की बेसिक ज़बान है और अगर इसका सिंटैक्स आपको अच्छी तरह आ गया तो सी आपको अच्छी तरह आ जाएगी। तो हम इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। कि सी के साथ हमने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है, मतलब सी में हमने किन किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो उसमें आता है नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हम ये तो पता हो कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पेश आती है, किस लिए हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, कि मतलब सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। फिर उसके बाद हमने जब सी प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए कुछ कंपाइलर भी इस्तेमाल करेंगे, टर्बो करेंगे, डेव करेंगे, कोई एक इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है ये भी आपको सिखाना बड़ा ज़रूरी है। फिर आएगा स्टेप्स इन सी प्रोग्राम डेवलपमेंट, के सी को डेवलप करते हुए हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल में कर लाते हैं, किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को अडोप्ट करते हैं। फिर आता है प्रोग्रामिंग एरर्स, कि कौन कौन से एरर्स आएंगे सी के प्रोग्राम को बनाते वक्त, लॉजिकल, सिंटैक्स, जो भी एरर आएंगे वो एरर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एरर्स हमेशा आते ही होते हैं। तो इन पांचों चीज़ों के बाद लास्ट पे आएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि सी प्रोग्राम को बनाते हुए उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, पहले कौन सी चीज़ आती है, दूसरी नंबर पर कौन सी चीज़ आती है, ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम पहले चैप्टर में। दोस्तों, जो फर्स्ट चैप्टर है वो सारा थ्योरी पे बेस करता है और इसमें सारी थ्योरी है, और इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बनाएंगे लाजमी तौर पे, क्योंकि वैसे हमने स्टार्ट करनी है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से, लेकिन फिर भी उनकी थ्योरी जान लेना बड़ा ज़रूरी है, तो इस पर एक वीडियो लाजमी बनाएंगे। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की जानब, जो कि है एलिमेंट ऑफ सी, कि सी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले इस सिलसिले में आती है 2.1 चैप्टर करैक्टर सेट्स। चैप्टर नंबर 2 में आता है करैक्टर सेट्स, कि सी में कौन कौन से करैक्टर सेट्स इस्तेमाल करने हैं, किन किन करैक्टर सेट को इस्तेमाल करके हमने अपने प्रोग्राम बनाने हैं, कौन सा करैक्टर सेट किस प्रोग्राम में इस्तेमाल होना है, कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं 23 जिनकी तादाद है सी में, वो खास कीवर्ड्स सबको पढ़ना है हमने। उसके बाद आइडेंटिफायर्स पढ़ने हैं, यूज़र आइडेंटिफायर्स, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, सब हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ सी। एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, सारे एक्सप्रेशन पढ़ने हैं जो जो हमने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने हैं। वेरिएबल्स पढ़ने हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेरिएबल सबसे ज़्यादा अहमियत के अमल है। वेरिएबल अगर आपको अच्छी तरह आएंगे तभी आप एलिमेंट्स ऑफ सी को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और अपना प्रोग्राम भी डेवलप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल बड़े ज़रूरी हैं, जो कि हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, जो कि लिटरल्स भी उनमें शामिल हैं। फिर आएंगी डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हमने बड़ी अच्छे तरीके से पढ़नी है, डाटा टाइप्स हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चैप्टर में दो ही चीज़ें इंतहाई अहम है, वेरिएबल और डाटा टाइप। डाटा टाइप जो जो हमारी होंगी, जिन जिन हिसाब से होंगी, जिन जिन को इस्तेमाल में लाना है, वो सारी हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो दोस्तों, आगे नंबर पर आता है कमेंट्स। कमेंट्स को हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, कमेंट्स क्यों यूज़ करने हैं, कहाँ पर यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, इससे सब कुछ पढ़ेंगे कमेंट्स वाले सेक्शन में। फिर लास्ट पे आता है चैप्टर नंबर 2 के ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में हमने पढ़ना है कि मतलब लॉजिकल ऑपरेटर, और भी बहुत से ऑपरेटर, एंड और नॉट ऑपरेटर, वैसे ऐसे के सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे हम। तो इस तरह चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा, जो जिसमें थोड़ी सी थ्योरी है लेकिन ज़्यादातर सी के मतलब चीज़ें हैं, सी के पार्ट्स हैं सारे। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, जहाँ से असल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, जो क्या है इनपुट और आउटपुट। पहले 2 चैप्टरों में हमने सीखा कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल लानी है, क्या क्या चीज़ें सी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तीसरे चैप्टर में हमने सी को ही परफॉर्म करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन
किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए हमने एक खास किस्म का फंक्शन इस्तेमाल करना है, प्रिंट एफ वगैरह, ये सब करना है। कैसे हम कोई भी चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट फंक्शन के ज़रिए यूजिंग प्रिंट एफ। फिर और भी गेट्स भी यूज़ होते हैं। फिर आगे आता है इनपुट फंक्शन, कैसे कोई भी चीज़ हमने यूज़र ने कंप्यूटर को देनी है, वो जिसके लिए स्कैन एफ और गेट्स पुट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पुट्स वगैरह। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। और ये इस तरह ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, इनपुट और आउटपुट, कैसे कोई चीज़ स्क्रीन पर ज़ाहिर करनी है, जैसे कोई चीज़ कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर देनी है, और इनमें जो जो फंक्शन इस्तेमाल होने हैं वो पढ़ने हैं। फिर चैप्टर नंबर आएगा 4 डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स। यहाँ से स्टार्ट होती है असल प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें शामिल है इफ़ एल्स, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर, ऐसे के। इफ़ सबसे पहले बात करते हैं इफ़ की। इफ़ स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना है इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़, ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है इफ़ है। इसमें हम लेते हैं फैसले, अगर तो कोई स्टेटमेंट हुई ट्रू तो वो आगे जाएगी, फॉल हुई तो वो बैक चली जाएगी, सब पढ़ेंगे इफ़ में। फिर आएगा स्विच स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल काम करता है इफ़ की तरह, लेकिन ये ना इसकी थोड़ी सी ना वैल्यू कम है, कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है इफ़ की निस्बत। और यूज़ वैसे ये इफ़ की तरह ही होता है, लेकिन ये हमारे काम को आसान बनाता है। थर्ड नंबर पर है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ने हैं, ये भी इफ और स्विच स्ट्रक्चर वगैरह की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना आसान कर देता है हमारे काम को, एक ही लाइन में कर देता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 लूपिंग। अगर आप कोई भी ज़बान पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है चीज़ वो होती है लूप की। लूप आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप लूप समझ गए तो समझो आप प्रोग्रामिंग पे कंट्रोल आपका आ गया। तो चैप्टर नंबर 5 है लूप कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो इसमें पहली चीज़ ही आती है वाइल लूप, कि वाइल लूप हम पढ़ेंगे। वाइल लूप में लूप कंस्ट्रक्ट जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें पढ़ेंगे लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये तीनों लूप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। वाइल लूप में भी और डू वाइल लूप में भी थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों एक ही तरह काम करती हैं, बस इनका थोड़ा सा फ़ायदा है वो जाके आगे हम अभी सिर्फ इंट्रो, आगे जाके हम सारा पढ़ेंगे अच्छी तरह। फिर आएगा फोर लूप भी इन्हीं की तरह काम करती है, लेकिन ये थोड़ी सी आसान है इनकी निस्बत। लूप तीनों मुश्किल है, लेकिन दोनों की निस्बत थोड़ी सी ये आसान है, एक ही लाइन में ये हम मुकम्मल कर सकते हैं वाइल और डू वाइल की जगह। फिर आता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, जो चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है। उसमें गो टू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, बहुत सी चीज़ें हैं, उसका भी इस्तेमाल करनी है हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है हमारा। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, सबको हम अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे अपनी सी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों फिर आएगा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि सी, हम कोई भी सी के अलावा भी हो, कोई भी C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं दो तरह के, लाइब्रेरी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और भी फंक्शन होते हैं लेकिन सी में हमने दो ही पढ़ने हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से सी में डिफाइन है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमने अपने फ़ायदे के लिए डिफाइन करने हैं, जो हमने खुद आप बनाने हैं। इस तरह छठा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। डिटेल से पढ़ेंगे अपनी वीडियोस में, अभी सिर्फ इंट्रो। आगे आएगा हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है फाइल हैंडलिंग इन सी, कि सी में फाइलें कैसे हैंडल की जाती हैं, कौन कौन सी फाइलें इस्तेमाल की जाती हैं, किस चीज़ के लिए कौन सी फाइल इस्तेमाल होती है। दो तरह की फाइलें होती हैं सी में, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। ये दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है अपने चैप्टर नंबर 7 में। तो दोस्तों एक चीज़ मिस होगी ऊपर, सबसे पहले है कि वो है हिस्ट्री ऑफ सी। ये मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया, ये आपने याद रखना कि चैप्टर नंबर हम फर्स्ट में करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ये भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आपको पता तो हो जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुई, किसने बनाई, किस तरह बनी, पहले नाम उसका क्या था, बाद में क्या हुआ। फिर ये आप शामिल करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ सी में, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 1 में। इस तरह आप हिस्ट्री ऑफ सी भी जान लेंगे। तो इस तरह हमारी सी का जो रोड मैप है वो हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम अपनी बनाएंगे फर्स्ट वीडियो प्रोग्राम पर इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम कोई ना कोई चीज़ सीखेंगे, साथ साथ मैं आपको प्रोग्राम भी बनाकर सिखाऊंगा। बाकी आपने अच्छी तरह सीखना है, और आपने हो सके तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।